दुनिया में एक चीज है जो सभी को चाहिए, कोई भी हो सबको चाहिए ही चाहिए। वो क्या है? सफलता, सक्सेस। और उसका कोई एक फलसफा नहीं है, एक तरीका नहीं है कि भाई बस यही चीज जरूरी है। बहुत सारे सूत्र हैं सफलता के। तो उनमें से एक ये भी है कि भैया एक कॉमन सेंस की बात है, सभी लोग सफलता चाहते हैं और सभी लोग बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, जैसे कि भाई सुबह उठना अच्छा है, मेहनत करना अच्छी बात है। पर इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भैया ना तो चाहने से ना सिर्फ जानने से होता है कुछ, ये चीज़ तो क्लियर होती है। तो यहाँ से निकल के आता है कि करना बहुत ज़रूरी है, बिना करे तो कुछ होता नहीं है। कितना भी आपके पास नॉलेज हो, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो भी एक दिन नहीं, एक दिन करने से कुछ होगा नहीं। एक दिन खाना नहीं खाओगे, पतले नहीं होगे। एक दिन एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी नहीं बन जाएगी। आप सतत प्रयास करना होगा हमको, ये तो है। और इसके साथ साथ मन में पवित्रता। मन का मतलब यहाँ मेरा हृदय से है कि हृदय में पवित्रता होनी चाहिए आपका, अच्छा इंटेंशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि या मस्तिष्क में एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। वो बात अलग है कि आप इस तरफ जा रहे हो सकता है फिर आपका लक्ष्य बदल जाए, पर जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक तो आपको चलना चाहिए। अब यहाँ पे चलने की बात आ रही है, मतलब सोचने से चाहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ सिंसियरिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए अपने जो भी कुछ दिख रहा है उसमें। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, अपने को सही साबित करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपनी गलतियां देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, तो उसे सुधारेंगे कैसे? तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रयासों में। और कभी कभी किसी दूसरे की राय भी ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की जिसका आपसे कोई स्वार्थ ना हो, ना आपके हार में ना जीत में, तो सही राय वही दे पाएगा आपको। अदरवाइज तो राय में भी व्यक्ति का अपना स्वार्थ हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आप राय ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रयास होता है ना, जो वो वर्क करते हैं, उसमें ये जरूरी है कि वो कब करना है। जब सब कुछ सही चल रहा है तब तो सभी प्रयास कर लेते हैं, मतलब कुछ तो तभी भी नहीं करते, पर फिर भी आसान होता है। पर जीतता वही है, नाम उसी का होता है जो जब प्रयास करता है, जब विघ्न आ रहे हों। जिसने सतत काम किया और विघ्नों में भी न आराम किया, जिसने सतत काम किया विघ्नों में भी न आराम किया, न सोचा क्या मिला मुझे, बस दिया ही दिया। मां कैकेयी को प्रणाम किया, जिसने सतत काम किया और विघ्नों में भी न आराम किया। कौन है ये? ऐसे हमारे रामसिया। तो उदाहरण लेना होगा आपको शास्त्रों से। अशोक हो गए आपके, भगवान श्री कृष्ण हो गए, और रामचंद्र जी हो गए, भगवान शिव हो गए, गणेश जी हो गए, और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, भीमराव अंबेडकर हो गए। इनकी कहानियाँ पढ़िए, इनके जीवन के बारे में पढ़िए, सुनिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी और वो बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता में, यकीन मानिए। और इसकी गारंटी 1000% लो, या आप कितना भी लो, आप पढ़ के देखो, करके देखो, इनकी ऑटोग्राफी वगैरह पढ़ो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ज्योतिष की तरफ बढ़ जाते हैं, ज्योतिष की तरफ बढ़ना भी ठीक है, अच्छा है, पर यह भी याद रखना अच्छा है कि ये जो ज्योतिष है वो हमारे गुरुओं ने लिखा है। चाहे वो पराशर जी हैं, जैमिनी जी हैं, वो ऋषि रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ज्योतिष नहीं लिखा, व्यास जी हैं, उन्होंने फिर हमारे महाभारत और दूसरे ग्रंथ भी लिखे, और उनका ये पार्ट है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ इस पर आ जाते हैं कि आपके लिए महीना कैसा रहेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस ज्योतिष के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि जो भी मैंने कहानी बताई है वो सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, आपके जीवन में एक रियलिटी बनेगी। और आ जाते हैं जल्दी से आपके ग्रहों पर, इनकी दृष्टियों पर, और क्या होने की संभावना गोचर के अकॉर्डिंग हमको लग रही है। तो देखिए, पहले ही भाव में मंगल बैठे हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भाव खाली है, छठे भाव में तुला राशि में केतु है, मंगल पहले भाव में वृषभ में है, क्योंकि वृषभ की बात कर रहे हैं। इसके बाद अष्टम भाव में नवम राशि जो धनु है उसमें बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी होंगे 15 तारीख तक, पर उसके बाद वो नवम में आ जाएंगे, जहाँ वो थोड़े से बेहतर हैं। तो थोड़ी सी बेहतर जगह मैंने उसको दिखाया है। ऑप्टिमिस्ट होना अच्छा होता है कहीं ना कहीं। ऑप्टिमिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो कि कुछ नहीं हुआ, पर यह जरूर है कि
आप ये उसमें जो पॉजिटिव साइड है उसको देखो और फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो कि करना क्या है, अब क्या कर सकते हैं इससे, क्योंकि जो होता है अच्छा ही होता है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब जो उस सिचुएशन में हुआ वो वही ठीक है, वो कुछ ना कुछ कारणों से हुआ है और उन कारणों में जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो वही है। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कारण चेंज करने होंगे, और कारण भी कहाँ, अपने अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप चेंज कर पाओगे। शुक्र नवम में है, बहुत बढ़िया, मकर राशि में है। शनि जो है दसम में दिख रहे हैं आपको, कुंभ राशि में आ रहे हैं। ये परिवर्तन भी बहुत अच्छा है, 17 जनवरी को आ रहा है और ऐसा करीब 118 साल बाद हो रहा है। शनि तो 30 साल बाद आए अराउंड, पर अगर और ग्रहों को देखें तो 118 साल के आसपास ये शनि यहाँ पर आए हैं दसम भाव में। दसम भाव का शनि नवम भाव के शनि से ज्यादा शुभ माना जाता है और मूल त्रिकोण में है। इसके रिजल्ट पर आएंगे जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। गुरु जो है वहां थे वहीं हैं, मीन में चल रहे थे, एकादश भाव में बहुत अधिक शुभ भाव में चल रहे हैं और सुपारिजात नाम का योग बना रहे हैं। राहु 12वें भाव में है। राहु का गोचर नॉट द बेस्ट, पर शनि का बेहतर हुआ है, गुरु का बहुत अच्छा चल रहा है आपका। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है शनि का आ रहा है ना। तो शनि की बात कर लेते हैं। दसम में शनि आए हैं तो कार्य कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। अपॉर्चुनिटी कठिनाइयों के साथ आती है। अगर ऊपर उठना है तो ऊपर चढ़ना भी तो पड़ता है ना। तो आप उसको ये भी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आप ये भी कह सकते हैं ऑब्स्टिकल आ रहा है। जब जहां पे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो तो क्या अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब ऊपर जाओ, जैसे जीना होता है एक एक सीढ़ी, आपको ऊपर जाना होता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको सॉल्व करते हो आप ऊपर जाते हो। लाइफ में ABCD से शुरू करते हैं बच्चे, A से शुरू करते हैं, फिर अच्छा, फिर पूरा शब्द बोलते हैं। तो कठिनाई बढ़ती जा रही है ना, और जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं उनकी योग्यता भी बढ़ती जा रही है, फिर बाद में कविताएं तक लिखने लगते हैं, है ना। तो शनि दसम में आ रहे हैं तो थोड़ा ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, कार्य के क्षेत्र में थोड़ा कहीं ना कहीं हार्डशिप आ सकती है, मेहनत आ सकती है, और वो आपको सिखाएगी और ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, साथ में ये कर्म का भाव है, कर्म का स्वामी कर्म में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होकर ये राजयोग भी है, तो औरों से आपका ज्यादा अच्छा है दसम भाव का शनि। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि हुए तो जॉब लग सकता है, काम लग सकता है, समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि शुभ योग है, पर एफर्ट से बढ़ेगी, हार्डवर्क से बढ़ेगी। वैसे तो वृषभ वाले बहुत मेहनती होते हैं, पर इनकी एक थोड़ी सी बात होती है कि दिशा अगर ना मिले तो फिर आलसी भी हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और सतत प्रयास करने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब एकदम से बहुत मेहनत कर देंगे, आपको ऐसा लगा ये आदमी ना इस तरह से काम करे तो दुनिया पलट सकता है। पर बस यही दिक्कत आती है कि भैया एक ही दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं, 1 महीने करते हैं, उसके बाद फिर नहीं करते हैं, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो फिर कहेंगे थोड़ा आराम कर लो। ये आपको जीवन में लाना पड़ेगा, आपको कुछ बड़ा करना है तो। ज्योतिषी प्रयास ठीक है, पर आपको खुद को बदलना जरूरी है, तभी आप कुछ बहुत बड़ा कर पाओगे। अब शनि की दृष्टियां 12वें भाव पर है, आपके चतुर्थ भाव पर है, और आपके शादी विवाह व्यापार के भाव पर। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा। चतुर्थ भाव मतलब घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, ये सब खरीदने का योग बन सकता है। माता बंधुओं के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मालेफिक की दृष्टि है और सूर्य की राशि है यहाँ पर, सिंह राशि है, जो कि शनि की मित्र राशि नहीं है। और ये भी कहिए कि यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हार्डवर्क लेना है, मेहनत करना है। यहाँ पर जो मैंने बताया ना, अच्छे गुण शनि के आपको अपनाने हैं और नेगेटिव गुणों को छोड़ना है, आलस से नहीं करना है, एडिक्शन से बचना है। अब जमीन में कैसा आलस, जमीन का कोई काम हो तो उसमें अगर आप आलस से करोगे तो चीज़ें, माता की बातों को मानी, माता की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माता के प्रति, बंधुओं के प्रति, दोस्तों के प्रति, उसको अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करनी है। उसके बावजूद भी कुछ अगर कड़वे अनुभव रहते भी हैं तो उसको उनकी नज़रिए से भी देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो आप सही हैं, वो सोच रहे हैं वो सही है, और हो सकता है दोनों ही सही हों, और अक्सर ऐसा होता है। इसके बाद शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहती है कि भैया फॉरेन विदेश आपको ले जा सकती है, कार्य में परिवर्तन ला सकती है, खर्चा आपका बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। और जहाँ शनि दसम में हार्डवर्क करा रहे हैं, मतलब कराएंगे तो मेहनत और देंगे आलस, इसलिए कुछ लोग दसम में शनि को अच्छा नहीं मानते।
तो आपको क्या करना है, उस आलस्य को छोड़ना पड़ेगा भैया, तभी काम हो पाएगा यहाँ पर। और एडिक्शन, नशा, इस सब से बचना है। दसम में शनि कभी कभी ये भी दे देते हैं, इसी वजह से कई बार तो आप दसम में शनि वालों को IAS ऑफिसर बहुत अच्छे पोस्ट पर देखोगे, कई बार देखोगे कि उनके कार्य में बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो दिक्कतें नॉर्मली उनकी आदतों की तरफ से रहती है, जिसको वो कभी नोटिफाई नहीं करते, उसको समझ नहीं पाते कि क्यों। बाहर हम सभी बाहर देखना चाहते हैं कारण, कि भाई अगर मेरा बाय चांस कोई काम नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप बैठो शांत होके मन, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन पूरा अपने साथ बिताओ, एकदम ध्यान में चले जाओ अपने बारे में, कहाँ क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, और फिर उनको सुधारने की कोशिश करो। और ये देखो कि वो जो गलती है वो आप कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि आप अपना ही सुधार सकते हो, अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हो, आप अपने गुणों को बदल सकते हो, आप जो कर रहे हो कुछ नया सीख सकते हो, आप किसी के साथ मिलके उससे कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप किसी ऐसे व्यक्तियों से मिलना शुरू कर सकते हो रोज जो उस फील्ड में हैं और उनसे कुछ सीख सकते हो। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो जो आप कर सकते हो। जैसे ही आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका एरिया बढ़ता चला जाएगा, आप कुछ और भी कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ, क्या कह सकते हैं, पावर होगी, आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो शुरुआत अपने आप से ही हो सकती है, दूसरों से नहीं। दूसरों से आप सोचोगे कि उनकी वजह से या देश की वजह से, तो वो देश तो आप बदल नहीं पाओगे। जहाँ तक चांसेज है, अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑफकोर्स आप देखिएगा। आप शनि की जो तृतीय दृष्टि है जो कि विदेश के भाव पर है, खर्चे के भाव पर है, ये हॉस्पिटल का भाव भी है, ये रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। तो लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। शनि के बाद आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर इस महीने आपके लग्न में बैठे हुए हैं और अष्टम राशि के स्वामी हैं, और सातवें भाव के स्वामी हैं। अष्टम राशि मतलब 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी होकर, 7वें भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो अपने पार्टनर को। अपने बिजनेस में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपके कुछ पुराने पार्टनर हो सकता है कि टूटे, नए पार्टनर बने। बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। पर्सनल लाइफ में आपका नज़रिया बदल सकता है पार्टनरशिप को लेकर। ये कहीं ना कहीं मंगल भी दिखा रहे हैं और शनि भी दिखा रहे हैं। पर इन चीज़ों में रिजल्ट अच्छे आए, इसके लिए आपको एक्शन तो लेना है, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि मंगल एनर्जी तो देंगे पर इम्पेशेंस भी बनाएंगे। दोनों चीज़ें जरूरी हैं, एक्शन भी जरूरी है, पेशेंस भी जरूरी है। जैसे एक कहानी है गौतम बुद्ध की, बिना कहानी के चीज़ में मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आती। मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ, आप समझ नहीं पाओगे। और अगर मैं बताता हूँ तो वो कहानी आपका ज़िंदगी बदल सकती है अगर आपने जीवन में लाई तो। गौतम बुद्ध जी जा रहे थे, 10 गड्ढे मिले उनको एक जगह, ज़मीन में खोद रखे। आनंद बोले कि प्रभु ये क्या है, मतलब किसने 10 गड्ढे खोदे? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, भाई किसी बहुत मेहनती व्यक्ति पर जिसमें धैर्यता नहीं है, उसका ये काम है। उसको पानी निकालना था ज़मीन से, तो गड्ढा खोदा, एक गड्ढा खोदा, थोड़ी देर बाद कहा यार नहीं निकलेगा, फिर दूसरा खोदा 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 खोदा, काफ़ी खोदा, फिर थोड़ी देर बाद कहा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही बचा था, पानी निकलने वाला था। तो 10 की जगह अगर वो 2 भी खोदता गड्ढे तो पानी निकल आता, पर चूंकि पेशेंस नहीं था ना, तो मेहनत तो बहुत हो गई और रिजल्ट नहीं आया। और वही हम सब कहते हैं। और ज्योतिषी के पास भी जाओगे, वो कहेंगे भाई ग्रहों के हिसाब से बताएंगे कि तब समय अच्छा है, पर अच्छे समय भी गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जिसके साथ बैठे थे, अर्जुन पीछे बैठे थे, कृष्ण मतलब आगे सारथी बन के चले थे, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो आपको कैसे छोड़ेंगे ईश्वर? जिसके साथ बैठे उन्हें नहीं छोड़ा उन्होंने। तो बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के, बिना लगातार सतत प्रयास के कोई ऊपर नहीं जा सकता। कर्म का यही सिद्धांत है। संसार पृथ्वीलोक कर्म प्रधान है, मृत्युलोक कर्म प्रधान है। ये चीज का ध्यान रखना है। कर्म करना है पर पेशेंस के साथ करना है। रिश्तों में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में पेशेंस नहीं खोना है और रिलेशन को कहीं ना कहीं बना के रखना है। ज़्यादा खींचती हुई टूट जाती है। बैलेंस, मध्य का रास्ता ही बेस्ट रास्ता है। मंगल ये कह रहे हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा मंगल घर जमीन भूमि वाहन से योग तो जरूर बना रहे हैं। घर जमीन खरीदने का कोई चीज़ है तो उसमें सफलता मिल सकती है। एफर्ट, हार्डवर्क, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है। माता के साथ कोई मतभेद होता है तो उसको सॉल्व करना है और उनकी सेवा करनी है। और ये क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मंगल और शनि दोनों की दृष्टि माता के भाव पर आ रही है, इस वजह से संतान के साथ भी कुछ
मतभेद हो सकते हैं आपके इस महीने गुरु की दृष्टि के बावजूद, क्योंकि पंचम राशि पर मंगल शनि की दृष्टि आ रही है। इस वजह से राशि भी इंपॉर्टेंट होती है भाव के साथ साथ। हालांकि गुरु की दृष्टि सेविंग पॉइंट है आपके संतान की सफलता के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, प्यार वगैरह के लिए, आपस में जो कहीं ना कहीं जो प्रेम है वो बना रहेगा। और मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब ये दो चीज़ें अलग हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनमें प्रेम ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है जिनके अंदर प्रेम है उनमें कभी लड़ाई नहीं होती। तो थोड़ा लड़ाई झगड़े का चांसेज है, प्रेम बना रहेगा। गुरु की आप संभाल लेंगे गुरु। शादी विवाह भी होने का चांसेज है इस महीने। स्टॉक मार्केट आदि में भी आपका लाभ होगा, कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी हो जाएगी। सब गुरु करा रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है बढ़िया वाला, अच्छा वाला, गुरु ने ले रखा है आपका अप्रैल तक। तो ऐसे में गुरुवार वाले दिन पीली चीज़ों का दान अगर कर सकते हैं बहुत बढ़िया। जैसे चने की दाल हो गया और पीला कपड़ा हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने गुरुओं का सम्मान करें, ज्ञान से काम लें, बुद्धि से काम लें, दूरदृष्टि रखें अपने जीवन में, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। वैसे हमेशा ही रखनी चाहिए पर अब और भी ज़्यादा उसका यूज हो रहा है यहाँ पे। और वाणी का अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो धन हो सकता है, लाभ मिल सकता है। वाणी का बड़ा सोच समझ के आपको उपयोग करना है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। कई बार हम सोच के तो अच्छा ही बोलते हैं पर वो बुरा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से ही सोच सकते हैं ना। पर हमारे पास कुछ और लोग भी हैं जो शायद हमसे बुद्धिमान रहे हों, तो उनकी सलाह को भी अगर थोड़ा सा आप करें, थोड़े जो सक्सेसफुल पीपल हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनको उनकी सानिध्य अपने जीवन में लाएं। सीधे तो उनसे नहीं मिल सकते तो उनकी किताबें पढ़ें, उनके वीडियो देखें, और आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कुछ ऐसे हों जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, अच्छी बातें सिखाएं, और तो फिर उससे अंतर पड़ेगा। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दोनों ही बातें सही हैं। अकेला चना भाड़ फोड़ता भी है, मतलब आदमी व्यक्ति मेहनत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी भी बात सही है कि जब 1 और 1 11 होते हैं, अगर आपका संग अच्छा है, आपके साथी अच्छे हैं, आपकी प्रेरणा अच्छी है, तो फिर आप कहीं गुना ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जो कभी आपने सोचा ही नहीं था। दोनों ही चीज़ें ठीक है। अब आ जाते हैं, और यही असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान भी है। वो कहता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं व्यक्ति बुरा ही है या अच्छा ही है, कुछ अच्छा ही सबके अंदर है, कुछ बुराई सबके अंदर है, थोड़ा बहुत होता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कभी थोड़ा गुस्से में है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा हो गया हमेशा के लिए, वो भी अच्छा हो सकता है, उस पर भी काम किया जा सकता है। आप खुद को देखो, आप बदलते हो या नहीं बदलते। आप बदलते हो तो दूसरे भी बदल सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, किस ग्रह के लिए मैं वास्तव में कह रहा हूँ? शनि और मंगल के लिए। गुरु तो आपके बढ़िया कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। गुरु का भी हो गया। गुरु शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ अच्छा आ सकता है। क्रिएटिविटी काम में है, आप हाथ का कोई काम है, किसी तरह का आपका राइटिंग वगैरह का काम है, तीसरे भाव से डांस मीडिया आदि का काम है, तो उसके लिए गुरु यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी रेस्पेक्टेबल हो, गोचर ये कहता है, इसका चांसेज है। अगर ऐसा है तो फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वो आपकी ला सकता है। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ सकता है इस समय में, और आपके फ्रेंड्स आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी साबित हो सकते हैं। अब केतु और राहु की बात करें, देखिए राहु हेल्थ का ध्यान रखें। मैरिज लाइफ के लिए राहु यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं है। आप गुरु तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर राहु ये चाहते हैं कि आपको जो फिजिकल क्लोजनेस होती है, एक दूसरे का सुख होता है, आप आपस में जो संग है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा विघ्न डालने की कोशिश राहु करेंगे। पर राहु आपको विदेश वगैरह ले जा सकते हैं, बाहर वगैरह ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। काम में आपका मन थोड़ा कम लग सकता है, आप थोड़ा सा ऐशो आराम भोग की चाहत में रहेंगे और वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इससे एक तरह का आप कह सकते हो एंगर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा। तो आप इसमें कहना पेशेंस रखना है आपको। समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होंगी और बेहतरी के लिए चेंज होंगी आपके लिए, क्योंकि राहु भी आपके बढ़िया होने वाले हैं। इसके बाद केतु का हो गया। केतु मेनली यही है कि काम में मन थोड़ा कम लगेगा। आप काम
इसलिए करोगे कि बाद में आराम कर सको, बल्कि होना उल्टा चाहिए। जब रात को आप सो तो आपको ये आना चाहिए, यार कल काम क्या करना है, कल करना क्या है मेरे को ना, ये करना है, वो करना है, ये सब देखना है, वो इस तरह का कुछ होना चाहिए आपके मन में कि आप सुबह सुबह पहले ही उठ जाओ 5 मिनट पहले ही काम के लिए। फिर जब काम खत्म हो जाए तो फिर सो, क्योंकि भाई थक गए हैं तो सोना तो है ही, और थक के नींद भी अच्छी आती है। तो ये वास्तव में इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो इस तरह बनाने की कोशिश की जाए कहीं ना कहीं। और इसके लिए आपको महापुरुष, या आप कह सकते जो आपकी भाषा में हो कि ऐसे लोग जो आपको कुछ पद प्रतिष्ठित करें, उनका साथ होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए मैरिज की बात कर लेते हैं। हालांकि हम कर चुके हैं सप्तम भाव पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, इस पर मंगल की दृष्टि, आक्रामकता बढ़ेगी आपके अंदर, उसका ध्यान रखना है। नए पार्टनर्स आपको मिल सकते, आप बहुत इंपॉर्टेंस भी दोगे पार्टनर को, पर सडन कोई गुस्सा आ सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जिस भाव को देख रहे हैं उसमें जो राशि है वो मंगल की है, तो अल्टीमेटली लाभ होगा। बस थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जॉब आदि के से भी अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉट द बेस्ट टाइम फॉर द हेल्थ। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो शुक्र जो है ना, वो आपके नवम भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके दसम में जाएंगे। तो नवम में सूर्य के साथ है, फिर यहाँ पर आपके शनि के साथ में रहेंगे, तो ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि खराब है, अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है, बेस्ट नहीं है पर मीडियम है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है ना। ध्यान रखने का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा सीधा नहीं खाना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है सुबह, और थोड़ा एक्सरसाइज योगा करना है, वैसे भी करना चाहिए, है ना। उस हिसाब, स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। 100 में से 75 पॉइंट आप दे दोगे, ठीक है। इसके बाद भाग्य की बात करें तो भाग्य का बढ़िया है, लक आपका साथ देगा। अगर आप एफर्ट करोगे तो, मेहनत करोगे तो लक आपका साथ एफर्ट देगा। मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, इस वजह से मेहनत आपको करनी पड़ेगी और उससे आपको रिजल्ट भी आएगा। 21 तारीख तक शुक्र जो है लग्नेश भाग्य के भाव में है, तो कहीं अब्रॉड जाने की, बाहर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद लग्नेश आपका दसम में जाएगा, तो शुक्र, क्योंकि ये शुक्र है ना, इस वजह से थोड़ा ऑफिस में कुछ कलह वगैरह का चांसेस बनता है 21 के बाद, उसका ध्यान रखना है। सूर्य की स्थिति देखी जाए तो सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे 15 तारीख तक, उसके बाद आपके भाग्य में आएंगे। तो 15 तारीख के बाद थोड़े से बेटर हैं, और अगले महीने सूर्य आपके ज़्यादा अच्छे होंगे दसम और एकादश में। पर फिर भी चतुर्थ का स्वामी भाग्य के भाव में जाएगा आपका 15 तारीख के बाद, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो सकता है। घर जमीन से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। साथ में ही मदर की कोई सलाह या आपके बंधुओं की कोई सलाह आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है। सूर्य का नवम में आना आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन देता है बाहर आने वाले समय के बारे में, नॉर्मली वो ठीक होती है। ये हमारे सूर्य दिखा रहे हैं। जब सूर्य 15 तक यहाँ अष्टम में रहेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर माता के स्वास्थ्य का, और आपके मन में भी हल्की सी बेचैनी रह सकती है। इसके आँखों का अगर कोई दिक्कत है तब भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। पिता की लाइफ में भी थोड़ा कष्ट रह सकता है 15 तारीख तक, या अगर उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो 15 तारीख के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बुध जो है, अगर हम बुध की बात करें तो धन का स्वामी अष्टम में आ रहा है। आपको गिफ्ट वगैरह कोई मिल सकता है, अचानक धन प्राप्ति, ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, जैसे कहीं आपने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ जाए स्टॉक मार्केट में या कहीं पर इक्विटी वगैरह कहीं पर भी, वो बढ़ सकता है। कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है दोस्तों से, फ्रेंड से, आपके जीवन साथी से, क्योंकि ये भाव गिफ्ट का भी है, अष्टम भाव। बाकी धन का स्वामी अष्टम में जा रहा है, धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें आप इस महीने। और वैसे भी 17 तारीख तक धन का स्वामी वक्री है आपके, जो बुध है वक्री चल रहे हैं, और मंगल भी वक्री है, वक्री ग्रह आपके लग्न में चल रहा है 12 तारीख तक। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा डिसिप्लिन, पेशेंस से काम लें, कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा उल झुलूल, कोई इस तरह का कोई बड़ा निर्णय एकदम से ना ले लें, किसी की सलाह वलाह से, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दे के ले सकते हैं। तो ये हो गया। आई होप आपको वीडियो भी समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, छोटा बड़ा, गुड नॉट गुड, और कोई सलाह हो, और जो भी आपका मन करे, छोटा भी लिख सकते हैं, आप पे समय नहीं है तो, पर कीजिएगा ज़रूर। इससे एक कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। लोहड़ी 14 तारीख की लोहड़ी है, 15 तारीख का
पोंगल है, मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 तारीख को, 25 का बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, 26 का रिपब्लिक डे है, 6 तारीख की पौष पूर्णिमा है, 2 तारीख का पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख की साटिल्ला एकादशी, 4 और 19 का प्रदोष व्रत और 20 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद 10 तारीख की अंगार की संकष्टी है, 21 तारीख की माघा अमावस्या है और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। अमावस्या जो पितृदोष आदि ये सब किसी की कुंडली में हो तो बहुत बढ़िया रहता है। संक्रांति किसी का जन्म संक्रांति को हुआ हो, अमावस्या संक्रांति दोनों स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म गीता का 7वां अध्याय, पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना, कुछ ध्यान आदि के लिए ये अच्छे दिन होते हैं। ऐसा नहीं कि ये खराब दिन है। तो अब ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप सब ये इंस्टाग्राम आदि का तो आप फॉलो आदि कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।